दोस्तों कैसे हो दोस्तों, 12th क्लास की केमिस्ट्री की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों हम पढ़ रहे थे 12th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 हैलोजन डेरिवेटिव्स, हैलोजन व्युत्पन्न, इसके बारे में। लास्ट क्लास में हम क्लोरोफॉर्म के बारे में पढ़ रहे थे। मैं आपको क्लोरोफॉर्म निर्माण की विधियां पढ़ा चुका था। अब हम पढ़ेंगे आगे। तो आज की वीडियो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हम क्लोरोफॉर्म निर्माण की विधियां पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे क्लोरोफॉर्म के भौतिक गुण। तो हम पढ़ेंगे अब क्लोरोफॉर्म के भौतिक गुण। क्लोरोफॉर्म निर्माण की विधियां मैं आपको बता चुका हूं लास्ट क्लास में। विधियां बताई थी, नंबर 1 प्रयोगशाला विधि बताई थी क्लोरोफॉर्म बनाने की, दूसरी सोडियम हाइपोक्लोराइड द्वारा बताया था, तीसरी कार्बन टेट्राक्लोराइड द्वारा, और चौथी बताई थी मैंने मेथेन द्वारा। तो हम क्लोरोफॉर्म निर्माण की 4 विधियां पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे क्लोरोफॉर्म के भौतिक गुण। क्लोरोफॉर्म आपको पता ही है दोस्तों, ये होता है CHCl3। तो क्लोरोफॉर्म में भी तो हैलोजन ही होते हैं। तो क्लोरोफॉर्म के गुण जो हैं ये एल्किल हैलाइड से या ऐसे कहूँ डाई हैलोजन व्युत्पन्नों से मैच करते हैं। क्लोरोफॉर्म रंगहीन, क्लोरोफॉर्म रंगहीन व मधुर गंध वाला द्रव है। क्या कहा मैंने, सुना आपने? क्लोरोफॉर्म रंगहीन व मधुर गंध वाला द्रव है। मतलब इसका कोई रंग नहीं होता है और मधुर गंध वाला द्रव होता है। ठीक है। एल्किल हैलाइड के समान ये जल में अम्लीय व कार्बनिक विलायकों में विलय होता है। ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यह जल में अम्लीय डाई हैलोजन व्युत्पन्न जो होते हैं वो भी जल में अम्लीय होते हैं। तो ये भी जल में अम्लीय तथा कार्बनिक विलायकों में विलय होता है। क्लियर। तो ये 2 भौतिक गुण इसके याद रखने हमें कि ये रंगहीन व मधुरगंध वाला द्रव है, यह जल में अम्लीय व कार्बनिक विलायकों में विलय होता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और वीडियो पर अपने कमेंट जरूर करें। क्लोरोफॉर्म के भौतिक गुण पढ़ चुके हैं। इसके बाद पढ़ेंगे हम क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण। तो क्वेश्चन तो इनमें से आता है, रासायनिक गुणों में से। क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण। ठीक है। क्लोरोफॉर्म के हम पढ़ेंगे रासायनिक गुण। अच्छा, इसको पढ़ाने से पहले एक बात और बतानी रह गई मुझे। देखो, क्लोरोफॉर्म के भौतिक गुण में आपने ये 2 गुण पढ़े कि क्लोरोफॉर्म रंगहीन व मधुरगंध वाला द्रव है, यह जल में अम्लीय व कार्बनिक विलायकों में विलय होता है। ठीक है। एक टॉपिक और पढ़ाता हूं, उसके बाद क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण पढ़ेंगे। एक टॉपिक और है क्लोरोफॉर्म की अशुद्धता का परीक्षण। और ढंग से समझोगे ये पूछा जा सकता है कि क्लोरोफॉर्म की अशुद्धता का परीक्षण, या ऐसे कह लूं क्लोरोफॉर्म की शुद्धता का परीक्षण। ठीक है। तो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं क्लोरोफॉर्म की शुद्धता का परीक्षण। अशुद्धता कह दो और शुद्धता कह दो, कोई दिक्कत नहीं है, टॉपिक को समझो। आपके पास क्लोरोफॉर्म है, वो शुद्ध है या अशुद्ध है, इसका पता कैसे लगाएंगे हम? ठीक है। तो इसको समझो पहले, फिर आगे मेरी बात समझ में आपके आ जाएगी। मैंने आपको क्लोरोफॉर्म दिया, आपको पता लगाना है वो शुद्ध है या अशुद्ध है। कैसे पता लगाओगे? देखो कैसे। देखो, जो क्लोरोफॉर्म होता है, बात को ढंग से सुनना, CHCl3
इसको सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु में खुला छोड़ दें, अगर क्लोरोफॉर्म को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अगर वायु में खुला छोड़ दें तो क्लोरोफॉर्म वायुमंडल की ऑक्सीजन गैस से क्रिया कर लेता है। सुन रहे मेरी बात? मेरे पास क्लोरोफॉर्म है, इसको सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु में खुला छोड़ दिया तो ये वायुमंडल की ऑक्सीजन गैस से क्रिया कर लेता है और एक विषैली गैस बनाता है फॉस्जीन, जिसका फॉर्मूला है COCl2। बात को समझना। और संग में अम्ल HCl बनता है? जब क्लोरोफॉर्म में फॉस्जीन गैस बन जाती है और अम्ल HCl बन जाता है तो क्लोरोफॉर्म हो जाता है अशुद्ध है। फॉस्जीन गैस जो होती है ये विषैली गैस होती है, जहरीली गैस होती है। तो क्लोरोफॉर्म को वायु में खुला छोड़ने पर सूर्य के प्रकाश में यह एक जहरीली गैस फॉस्जीन बनाता है, साथ में अम्ल HCl बनाता है। अब क्लोरोफॉर्म कैसा हो चुका है? अशुद्ध। तो मैं कहूँ अशुद्ध क्लोरोफॉर्म में क्या उपस्थित होता है? तो आप कहोगे फॉस्जीन गैस और अम्ल HCl। क्लियर? तो दिमाग में याद रखो, अशुद्ध क्लोरोफॉर्म में अम्ल HCl होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं अशुद्ध क्लोरोफॉर्म में, बात को ढंग से समझना, अशुद्ध क्लोरोफॉर्म जो है उसमें अम्ल HCl होता है। ठीक है, शुद्ध क्लोरोफॉर्म में अम्ल HCl होगा क्या? नहीं, शुद्ध क्लोरोफॉर्म में HCl नहीं होगा। क्लोरोफॉर्म जब अशुद्ध हो जाए, अशुद्ध कब होगा? जब उसको वायु में खुला छोड़ देंगे हम सूर्य के प्रकाश में, तो उसमें फॉस्जीन गैस बन जाएगी और अम्ल HCl बन जाएगा, वो हो जाएगा अशुद्ध। तो अशुद्ध क्लोरोफॉर्म में अम्ल HCl होता है। क्लियर? अब बात को समझो आगे। अगर हम अशुद्ध क्लोरोफॉर्म में AgNO3 मिलाएं, AgNO3 क्या मिलाएं? लवण है ये, सिल्वर नाइट्रेट। AgNO3 मिलाएं तो ये अम्ल HCl से क्रिया कर लेगा। अशुद्ध क्लोरोफॉर्म में अम्ल HCl होता है। अगर अशुद्ध क्लोरोफॉर्म में आप AgNO3 मिलाओगे तो वो अम्ल HCl से क्रिया कर लेगा और AgCl का अवक्षेप बन जाएगा। मतलब AgCl बनेगा जो अवक्षेपित हो जाएगा, साथ में बनेगा HNO3 नाइट्रिक अम्ल, और AgCl का श्वेत अवक्षेप बनेगा। इस अवक्षेप को देख करके आप पहचान सकते हो कि क्लोरोफॉर्म शुद्ध है या अशुद्ध। मैंने आपको एक क्लोरोफॉर्म दिया, वो अशुद्ध है। अब अशुद्ध है मान लो, तो उसमें HCl है। आप जैसे ही उसमें AgNO3 मिलाओगे, AgCl का श्वेत अवक्षेप बन जाएगा। अवक्षेप पहले में बैठा हुआ दिखेगा। अवक्षेप बन जाए तो आप समझ जाना क्लोरोफॉर्म अशुद्ध है, और नहीं बने तो क्लोरोफॉर्म शुद्ध है। तो क्लोरोफॉर्म की शुद्धता का परीक्षण हम ऐसे कर सकते हैं, क्या मिला करके? AgNO3। अगर क्लोरोफॉर्म अशुद्ध है तो AgNO3 मिलाते ही वो अम्ल HCl से क्रिया करके श्वेत अवक्षेप बना लेगा। सही है? तो हम कह सकते हैं अशुद्ध क्लोरोफॉर्म में अम्ल HCl होता है जो AgNO3 से अभिक्रिया कर AgCl का श्वेत अवक्षेप बनाता है। बात को समझो, बुद्धि लगाओ। AgCl का श्वेत अवक्षेप बनाता है। ठीक है, तो हम AgNO3 की सहायता से क्लोरोफॉर्म की शुद्धता का परीक्षण कर सकते हैं। ठीक है, क्लोरोफॉर्म की शुद्धता का परीक्षण कर सकते हैं। अगर क्लोरोफॉर्म अशुद्ध है तो उसमें अम्ल HCl होगा और वो AgNO3 से अभिक्रिया करके AgCl का श्वेत अवक्षेप बना लेगा। श्वेत अवक्षेप बन गया तो क्लोरोफॉर्म अशुद्ध है, और नहीं बना तो शुद्ध है। तो हम AgNO3 की सहायता से क्लोरोफॉर्म की शुद्धता का परीक्षण कर सकते हैं। मैं इसमें रिएक्शन भी लिख देता हूँ। AgNO3 मिलाने पर वो क्लोरोफॉर्म में उपस्थित अम्ल HCl से क्रिया करेगा, AgCl का श्वेत अवक्षेप बनेगा। सही है, और संग में बन जाएगा HNO3।
तो ये रिएक्शन भी लिख लेते हैं जिससे हमारे समझ में आए। श्वेत अवक्षेप। तो वीडियो को पॉज करो, ये आपके समझ में आ गया होगा। मैंने क्लोरोफॉर्म के 2 भौतिक गुण बताए, फिर क्लोरोफॉर्म की शुद्धता का परीक्षण बताया कि क्लोरोफॉर्म की शुद्धता का परीक्षण हम कैसे कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करो और नोट करो। ठीक है, इसके बाद पढ़ते हैं क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण। यहां तक क्लियर? ये मिटा देता हूं मैं। अब हम पढ़ेंगे जो टॉपिक आप पढ़ने के लिए बोल रहे हो, जिसको अभी हमने रोक दिया था, थोड़ा सा शुद्धता का परीक्षण पढ़ाने लग गया था मैं बीच में। अब पढ़ेंगे हम क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण। क्लियर? तो हमारा टॉपिक है क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में हम क्लोरोफॉर्म की अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। रासायनिक गुण के अंतर्गत अभिक्रियाएं पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं, मतलब हम पढ़ेंगे क्लोरोफॉर्म की रासायनिक अभिक्रियाएं कि क्लोरोफॉर्म कौन कौन सी अभिक्रियाएं प्रदर्शित करता है। नंबर 1 पढ़ेंगे क्लोरोफॉर्म की ऑक्सीजन गैस से अभिक्रिया, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी। ध्यान है, भूल गए? ऑक्सीजन गैस से अभिक्रिया। तो क्लोरोफॉर्म की ऑक्सीजन गैस से अभिक्रिया देखेंगे। मैंने अभी कहा था यदि क्लोरोफॉर्म को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में खुला छोड़ा जाए तो ये ऑक्सीजन गैस से क्रिया करके एक फॉस्जीन गैस और अम्ल HCl का क्या करता है? निर्माण। और क्लोरोफॉर्म कैसा हो जाता है? अशुद्ध। तो हम लिख सकते हैं क्लोरोफॉर्म, बात को समझते हुए पढ़ना, क्लोरोफॉर्म सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, अंधेरे में नहीं होगी अभिक्रिया, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन गैस से अभिक्रिया द्वारा, अभी समझाइए मैंने, ऑक्सीजन गैस से अभिक्रिया द्वारा, ऑक्सीजन गैस से अभिक्रिया द्वारा विषैली गैस फॉस्जीन, कौन सी गैस? फॉस्जीन। विषैली गैस फॉस्जीन व अम्ल HCl का निर्माण करता है। ठीक है, मान लो आपके पास एक क्लोरोफॉर्म की बोतल है और वो खुली हुई है, उसका ढक्कन थोड़ा सा ढीला है और वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखी हुई है। तो उसमें क्लोरोफॉर्म जो है वो ऑक्सीजन गैस से क्रिया करके फॉस्जीन गैस बना लेगा और अम्ल HCl बना लेगा। सही है? क्या क्या बना लेगा? फॉस्जीन गैस व अम्ल। तो एक बताओ फिर क्लोरोफॉर्म को कैसे रखना चाहिए? लड़के ने दिमाग से कहा क्लोरोफॉर्म को पूर्ण भरी हुई बोतल में रखना चाहिए। मैंने कि क्यों? क्योंकि अगर बोतल पूर्ण भरी हुई होगी तो उसमें ऑक्सीजन गैस प्रवेश नहीं करेगी। पूर्ण भरी हुई बोतल में ऑक्सीजन गैस आ सकती है क्या? तो हमने कहा क्लोरोफॉर्म को पूर्ण भरी बोतल में रखना चाहिए। अगर आपने आधी भरी हुई बोतल में रख दिया तो क्लोरोफॉर्म के अंदर कौन घुस जाएगी? ऑक्सीजन गैस, और वो क्लोरोफॉर्म से क्रिया कर सकती है। तो क्लोरोफॉर्म को पूर्ण भरी हुई बोतलों में अंधेरे स्थानों में क्यों? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वो गड़बड़ करती है। तो क्लोरोफॉर्म को पूर्ण भरी हुई रंगीन बोतलों में, रंगीन किस लिए? ताकि प्रकाश प्रवेश नहीं करें। तो क्लोरोफॉर्म को पूर्ण भरी हुई रंगीन बोतलों में अंधेरे स्थान पर संग्रहित किया जाता है। संग्रहित मतलब रखा जाता है। दोबारा सुन लो, पूर्ण भरी हुई बोतल में रखते हैं ताकि ऑक्सीजन नहीं आए, रंगीन बोतल ताकि प्रकाश नहीं प्रवेश करे, और अंधेरे में रखते हैं। ये सब सेफ्टी क्यों की जा रही है? ताकि क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन से क्रिया करके फॉस्जीन गैस का निर्माण नहीं कर सके। तो हम कह सकते हैं क्लोरोफॉर्म को पूर्ण भरी हुई, क्लोरोफॉर्म को
पूर्ण भरी हुई रंगीन कलरफुल कांच की बोतल में अंधेरे स्थान पर संग्रहित करते हैं। अब ये समझ गए होंगे क्यों ऐसा करते हैं, ताकि क्लोरोफॉर्म सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन गैस से क्रिया कर विषैली गैस फॉस्जीन नहीं बना पाए। रिएक्शन लिख देता हूं मैं। क्लोरोफॉर्म की ऑक्सीजन गैस से क्रिया पढ़ रहे हो तो ये क्लोरोफॉर्म हो गया CHCl3, ऑक्सीजन गैस से क्रिया करके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में एक विषैली गैस फॉस्जीन और संग में अम्ल HCl का निर्माण करता है। क्लियर? फॉस्जीन गैस और अम्ल HCl का निर्माण करता है। अब एक बात और सुनो, जो क्लोरोफॉर्म है उसमें 1% एथिल अल्कोहल मिला दिया जाता है। मान लो मेरे पास क्लोरोफॉर्म है तो उसमें 1% समझ गए, बहुत कम। जैसे 100 ml में 100 ml क्लोरोफॉर्म में 1 ml, समझ गए 1% का मतलब। 200 ml क्लोरोफॉर्म में 2 ml। तो हम कह सकते हैं, ध्यान से सुनो, क्लोरोफॉर्म में 1% क्या मिला दिया जाता है? एथिल अल्कोहल। मेरी बात को ढंग से सुनो, 1% एल्किल अल्कोहल मिला देते हैं। अब क्यों मिलाते हैं साहब? जो क्लोरोफॉर्म है उसमें 1% एथिल अल्कोहल मिला दिया जाता है। क्यों मिला दिया जाता है? क्योंकि अगर मान लो फॉस्जीन गैस बन भी गई, कई बार हो जाता है ऐसा, फॉस्जीन गैस बन जाती है, तो फॉस्जीन गैस अगर बन भी गई तो क्लोरोफॉर्म, ढंग से सुनो, तो ये 1% एथिल अल्कोहल क्यों मिलाते हैं कि अगर फॉस्जीन गैस बन भी गई तो उससे ये एथिल अल्कोहल क्रिया करके, उस फॉस्जीन गैस से क्रिया करके एक अविषैले पदार्थ डाई एथिल कार्बोनेट का निर्माण कर लेता है। मेरी बात सुनो, अगर मान लो तुम्हारा जो क्लोरोफॉर्म है उसमें फॉस्जीन गैस बन गई COCl2, क्लोरोफॉर्म में कौन सी गैस बन गई? फॉस्जीन गैस COCl2। तो ये जो है एथिल अल्कोहल, एथिल को अल्कोहल होता है C2H5OH, C2H5 एथिल हो गया और ये OH एथिल अल्कोहल है। उल्टा लिख रहा हूँ मैं इसलिए अजीब सा लग रहा है। C2H5OH एथिल अल्कोहल। अगर क्लोरोफॉर्म में फॉस्जीन गैस बन भी गई, मान लो तुम्हारा कितनी भी सेफ्टी करी पर क्लोरोफॉर्म में फॉस्जीन गैस बन गई, तो वो फॉस्जीन गैस उसमें जो एथिल अल्कोहल मिला हुआ है उससे क्रिया करके जल का निष्कासन हो जाएगा, है ना। किसका निष्कासन हो जाएगा? H2O का। और फॉस्जीन गैस से ये क्रिया करके क्या बना लेगा? देखो इधर CCl, Cl। मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, देखो इसमें ये उल्टा जोड़ दिया है मैंने, ये इस तरह से जुड़ेगा। देखो इसको सही कर देता हूँ, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये है ना तुम्हारे पास COCl2 फॉस्जीन गैस, तो 2 HCl का निष्कासन हो जाएगा। सही है? किसका निष्कासन हो जाएगा? 2 HCl का। मतलब अगर फॉस्जीन गैस बन भी गई तो वो एथिल अल्कोहल से क्रिया कर लेगी, 2 HCl का निष्कासन हो जाएगा और उत्पाद ऐसा बनेगा, ढंग से देखो, C कितने HCl निकले? 2। C इधर डबल बॉन्ड O है ये, और इस C से 2 क्या जुड़ जाएंगे? OC2H5। तो ये बन जाएगा, ढंग से देख लो। और ये है इसका नाम डाई एथिल, और ये CO3 के लिए क्या लगाते हैं? कार्बोनेट। तो ये बन जाएगा डाई एथिल कार्बोनेट, जो कैसा है? विषैला है क्या? नहीं है, ये है अविषैला, मतलब ये विषैला नहीं है, डाई एथिल कार्बोनेट।
मतलब ये सेफ्टी के लिए मिलाया जाता है। अगर मान लो फॉस्जीन गैस बन भी गई तो वो फॉस्जीन गैस एथिल अल्कोहल से क्रिया करके एबिसेला डाई एथिल कार्बोनेट बना लेता है। सही है। तो इसमें समझ गए होंगे, कोई पूछ ले क्लोरोफॉर्म में 1% एथिल अल्कोहल क्यों मिला जाता है, तो हम कह सकते हैं क्योंकि एथिल अल्कोहल फॉस्जीन गैस से अभिक्रिया कर एबिसेला डाई एथिल कार्बोनेट बना लेता है। तो यही बात हम लिख देते हैं, क्योंकि यह एथिल अल्कोहल, क्योंकि यह, समझोगे तो फायदे में रहोगे, एथिल अल्कोहल फॉस्जीन गैस से अभिक्रिया द्वारा एबिसेला मतलब जो बिसेला नहीं है, डाई एथिल कार्बोनेट बना लेता है। तो देखो क्लोरोफॉर्म के लिए कितनी सेफ्टी रखनी पड़ रही है। अंधेरे कमरे में रखते हैं, रंगीन कांच की बोतल में रखते हैं, पूर्ण भरी हुई बोतल में रखते हैं और क्लोरोफॉर्म में 1% एथिल अल्कोहल मिला देते हैं। ये सब बचाव इसीलिए है कि ताकि फॉस्जीन गैस नहीं बन सके, क्योंकि फॉस्जीन गैस है विषैली जो व्यक्ति का मृत्यु भी कर सकती है। अच्छा, ये समझो एक कांच की बोतल है, उसमें क्लोरोफॉर्म भरा हुआ है। क्लोरोफॉर्म का उपयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता था, आजकल नहीं करते क्योंकि खतरनाक है ये। सीधी सी बात है, फॉस्जीन गैस बन गई तो आदमी ने मारेगा। तो क्लोरोफॉर्म का उपयोग पहले निश्चेतक के रूप में किया जाता था, व्यक्ति को बेहोश करने के लिए किया जाता था। निश्चेतक वे पदार्थ होते हैं जो व्यक्ति को बेहोश करते हैं। तो क्लोरोफॉर्म का उपयोग पहले निश्चेतक के रूप में करते थे और कई बार दुर्घटना हो जाती थी। दुर्घटना कैसे कि मान लो एक व्यक्ति को बेहोश किया, उसके बाद बोतल खल गई, उसमें ऑक्सीजन गैस घुस गई, सूर्य के प्रकाश में वो रखी हुई है, उसमें फॉस्जीन गैस बन गई। अगली बार डॉक्टर जब किसी दूसरे पेशेंट को बेहोश करने के लिए बोतल खोलेगा तो फॉस्जीन गैस उस डॉक्टर का काम तमाम कर देगी। हैं, तो इसलिए इतनी सेफ्टी रखनी पड़ती है। क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में रखते हैं, अंधेरे में रखते हैं, पूर्ण भरी हुई बोतल में रखते हैं, उसमें एथिल अल्कोहल मिला देते हैं ताकि फॉस्जीन नहीं बने, दुर्घटना नहीं हो और क्लोरोफॉर्म से व्यक्ति को बेहोश कर सकें। निश्चेतक का काम करता है ये। आजकल नहीं करते इसको यूज में, आजकल कई बढ़िया बढ़िया पदार्थ आ गए और रिस्क भी तो है ना क्लोरोफॉर्म को बेहोश करने के लिए काम में लेने में। तो आप क्लोरोफॉर्म की ऑक्सीजन गैस से अभिक्रिया, इसमें मैंने काफ़ी अच्छी बातें आपको बताई हैं। शायद मैं उम्मीद करता हूँ ये आपके समझ में आई होंगी। नोट करें वीडियो को पॉज करके। हाँ तो दोस्तों, आपने नोट कर लिया। तो हम क्लोरोफॉर्म की एक अभिक्रिया पढ़ चुके हैं ऑक्सीजन गैस से। अब दूसरी पढ़ेंगे हम क्लोरोफॉर्म की एसीटोन से अभिक्रिया। अब सामने देखो और समझो। ठीक है। नंबर 2 किससे अभिक्रिया? एसीटोन से। तो क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया हम एसीटोन से कराएंगे। ठीक है, पूछी जा सकती है ये अभिक्रिया, तो थोड़ा ढंग से पढ़ें। तो क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया हम किससे करा रहे हैं? एसीटोन से। देखो इधर रिएक्शन सामने। एसीटोन ये होता है CH3 C डबल बॉन्ड OCH3। ये एसीटोन है जो कीटोन है, एक कीटोन जानते होंगे आप। इसमें ये कार्बोनिल समूह है और ये 2 कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये कीटोन है जिसका नाम है एसीटोन। और इस एसीटोन से हम क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया करा रहे हैं। क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3, ऐसे लिख दूँ इसको समझने के लिए। तो क्लोरोफॉर्म की जब आप दोस्तों एसीटोन से अभिक्रिया कराओगे तो क्या बनता है, देखो सामने समझो। ठीक है। अच्छा, क्लोरोफॉर्म अम्ल की तरह व्यवहार करता है। ये देता है H+ और इससे आता है CCl3-। ठीक है। अच्छा, इसमें इस बंध को तोड़ेंगे हम, मतलब ये इस बंध कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में पाई बंध है और जिन यौगिकों में पाई बंध होता है उसको तोड़ते हैं हम।
अच्छा, ऑक्सीजन की विद्युतीयता अधिक है कार्बन से, तो इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएंगे, मतलब ऑक्सीजन पे आ जाएगा माइनस और कार्बन पे आ जाएगा प्लस। कैसे आया? ये बंध टूट गया, इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए ऑक्सीजन पे, तो यहाँ पे तो आ गया माइनस और कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी होने से प्लस, तो ये बंध टूट गया। अच्छा, अब H प्लस वाला माइनस से जुड़ेगा, माइनस वाला प्लस से, तो H प्लस O से जुड़ जाएगा और CCl3 माइनस कार्बन से क्या बन जाएगा? ढंग से देखो, ये बनेगा, इधर आएगा, इधर CH3 है, ये यहाँ कार्बन है, यहाँ CH3 है, ढंग से देखो। अच्छा, इस प्लस वाले से कौन जुड़ जाएगा? CCl3, कार्बन पर प्लस है तो इससे जुड़ गया CCl3, ठीक है। अच्छा, इस कार्बन से सिंगल बॉन्ड से O जुड़ा हुआ है, O माइनस, और इससे जुड़ जाएगा H, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ढंग से देख लो। कार्बन प्लस है, इससे CCl3 माइनस जुड़ गया, कार्बन से O माइनस और इससे H जुड़ करके OH जुड़ गया। अब ये जो बना है इसको बोलेंगे क्लोरेटोन। क्या बना है? ये क्लोरेटोन। और जो क्लोरेटोन बना है ये एक निद्राकारी औषधि है। निद्राकारी औषधि समझ गए आप? ऐसी औषधि जिसका उपयोग व्यक्ति को सुलाने के लिए, नींद लाने के लिए किया जाता है। अब इसको याद रखो आप, क्लोरेटोन ऐसे याद रखो, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन की अभिक्रिया से बना क्लोरेटोन, टोन तो एसीटोन का और आगे क्लोरोफॉर्म का, तो ऐसे याद रखो, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन की क्रिया से बनता है क्लोरेटोन। रिएक्शन याद रखो, जो एक निद्राकारी औषधि है, तो हम कह सकते हैं क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया किससे कराने पर? एसीटोन से कराने पर। पूछी जा सकती है, याद कर लेना ढंग से, एसीटोन से कराने पर निद्राकारी औषधि, निद्राकारी औषधि क्या नाम बताया उसका? क्लोरेटोन बनती है। तो ऐसे याद रखो ना, क्लोरेटोन क्लोरोफॉर्म और एसीटोन की क्रिया से बनती है। ये रिएक्शन हो गई। एक रिएक्शन और बताता हूँ, नंबर 3। ये हम क्लोरोफॉर्म की पहले ऑक्सीजन गैस से अभिक्रिया पढ़ी, फिर एसीटोन से अभिक्रिया पढ़ी, अब हम पढ़ते हैं नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया। नाइट्रिक अम्ल आप जानते होंगे, HNO3। HNO3 होता है ना नाइट्रिक अम्ल, इससे अभिक्रिया कराएंगे हम। तो क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया किससे कराने जा रहे हैं? नाइट्रिक अम्ल से। जब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया हम नाइट्रिक अम्ल से कराएंगे तो क्लोरोपिक्रीन नाम की एक कीटनाशी औषधि बनती है, कीटनाशी बनती है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, क्लोरोफॉर्म की किससे अभिक्रिया कराने पर? नाइट्रिक अम्ल से। समझ लेना, भी समझाऊंगा, इसको पहले लिख देता हूँ। क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल से कराने पर, नाइट्रिक अम्ल से कराने पर कीटनाशी वह पदार्थ होता है जो कीट पतंगों को नष्ट करता है। फसलों पे छिड़का जाता है ताकि कीट पतंगों को ये नष्ट करे, फसलों को नुकसान से बचाए। तो क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल से कराने पर कीटनाशी, जिसका नाम है क्या? क्लोरोपिक्रीन बनता है। क्लोरोपिक्रीन बनता है। रिएक्शन से समझेंगे। ये हमने नाइट्रिक अम्ल ले लिया, ये तो क्लोरोफॉर्म हो गया, HCCl3, उल्टा लिख दिया। अरे क्लोरोफॉर्म में तो है CHCl3, और नाइट्रिक अम्ल को ऐसे लिख देता हूँ। नाइट्रिक अम्ल होता है HNO3। देखो ये HNO3 लिख रहा है ना, है। जल का निष्कासन होगा, -H2O, जल का निष्कासन हो जाएगा और बनेगा CCl3NO2। CCl3NO2 ये जो बना है ये है क्लोरोपिक्रीन। क्या है ये? क्लोरोपिक्रीन एक कीटनाशी है।
तो सिंपल याद रखें, ऐसी कोई कठिन रिएक्शन नहीं है, याद रखने की है। जब हम क्लोरोफॉर्म CHCl3 की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल से कराते हैं तो जल के निष्कासन से एक कीटनाशी बनता है क्लोरोपिक्रीन। तो वीडियो को पॉज करो दोस्तों, ये दोनों अभिक्रियाएं नोट करो, ठीक है, फटाफट। हाँ तो दोस्तों आपने ये अभिक्रिया नोट कर ली। अब नेक्स्ट अभिक्रिया पढ़ेंगे हम क्लोरोफॉर्म की नंबर 4 जलीय KOH से अभिक्रिया। देखो इधर सामने, नंबर 4 पढ़ेंगे जलीय KOH से अभिक्रिया। सामने ध्यान दो, समझो। जलीय KOH का मतलब आप समझ के होंगे, KOH का जलीय विलयन। बड़ी सिंपल अभिक्रिया, जलीय KOH से अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया हमने पहले भी पढ़ी है। हमने एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया पढ़ाई थी कभी जलीय KOH से। हमने डाई हेलोजन व्युत्पन्नों की भी अभिक्रिया करी थी जलीय KOH से। और अब आप किससे पढ़ रहे हैं? क्लोरोफॉर्म की। देखो क्लोरोफॉर्म जो होता है CHCl3, इसमें 3 Cl होते हैं। जब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया आप जलीय KOH से कराओगे, जलीय KOH का मतलब है KOH का जलीय विलयन, तो इससे नाभिक किस नहीं आएंगे, OH माइनस, है ना। और ये हैलोजनों को प्रतिस्थापित करके खुद जुड़ जाएंगे। तो तीनों Cl'ों को इससे आने वाले OH माइनस प्रतिस्थापित कर देंगे और ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसी रिएक्शन हमने पढ़ चुकी हैं कि OH माइनस हैलोजन को प्रतिस्थापित कर देता है और यहाँ 3 OH आ जाएंगे। एक बात बताओ, क्या एक कार्बन पर 3 OH स्थायी हो सकते हैं? नहीं। मैंने कभी कहा था एक कार्बन पर 2 OH स्थायी नहीं होते। जब 2 ही नहीं होते तो 3 कैसे होंगे? तो इसमें से जल निकलेगा H प्लस OH माइनस, इस तरह से H2O निकल जाएगा, माइनस H2O। अच्छा, जब यहाँ से H प्लस निकला तो ये पूरा बंद बचेगा। यहाँ से OH माइनस निकला तो इस कार्बन पर क्या आ जाएगा, प्लस, क्योंकि बंद के लग, तो ये पूरा बंद टर्न होकर के यहाँ से यहाँ आ जाएगा। ढंग से समझना। तो ये क्या बनेगा, ढंग से देखो, H फिर C से डबल बॉन्ड O जुड़ रहा है, ये जुड़ रहा है ना, C से डबल बॉन्ड O, और C से OH भी जुड़ रहा है। तो ये एक कार्बोक्सिलिक अम्ल बना। ढंग से देखो, कार्बोक्सिलिक अम्लों में COOH समूह होता है और इस कार्बोक्सिलिक अम्ल का नाम आप जानते हो तो इसे बोलते हैं फार्मिक अम्ल। तो हम कह सकते हैं कि जब हम क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया जलीय KOH से कराते हैं तो तीनों Cl जुड़ करके तीनों Cl की जगह पर OH आ जाएंगे, फिर इसमें से जल निकलेगा H2O। तो ये बंद टर्न होकर के यहाँ तो HC डबल बॉन्ड OH बनेगा, फार्मिक अम्ल। तो समझ गए होंगे, क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया जलीय KOH से कराने पर उत्पाद फार्मिक अम्ल बनता है। हम लिख सकते हैं, रिएक्शन समझने की है, सभी रटने की कुछ भी नहीं है। हम लिख सकते हैं क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया जलीय KOH से कराने पर उत्पाद क्या बनता है, फार्मिक अम्ल। ठीक है, उत्पाद फार्मिक अम्ल बनता है। वीडियो को पॉज करो और इसे फटाफट नोट करो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट अभिक्रिया पढ़ेंगे नंबर 5। बहुत ही शानदार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन पेपर में आएगी कन्फर्म। नंबर 5 हम पढ़ेंगे, रिएक्शन का नाम है हाफमान कार्बिल एमीन अभिक्रिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 3 स्टार लगा रहा हूं। हाफमान
कार्बिल एमीन अभिक्रिया या इसे कार्बिल एमीन अभिक्रिया भी कहते हैं, मतलब हाफमान कार्बिल एमीन अभिक्रिया भी कह सकता है, इसको कार्बिल एमीन अभिक्रिया भी कह सकता है, और इसका एक नाम और है आइसोसाइनाइड परीक्षण। आइसोसाइनाइड परीक्षण। तो इसके 3 नाम हैं, हाफमान कार्बिल एमीन अभिक्रिया, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, आइसोसाइनाइड परीक्षण। इंपॉर्टेंट, पेपर की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब ये अभिक्रिया में होता क्या है, आपको प्राथमिक एमीन लेनी है, ठीक है। प्राथमिक एमीन RNH2, प्राथमिक एमीन, प्राथमिक एमीन में NH2 समूह होता है और ये एल्किल समूह से जुड़ा होता है। R है एल्किल, मतलब जैसे मैथिल एथिल वगैरह, एल्किन में से H हटने पर एल्किल बचता है। तो प्राथमिक एमीन लेनी है, इसकी अभिक्रिया आपको क्लोरोफॉर्म CHCl3 व एल्कोहलिक KOH से करानी है, मतलब एल्कोहल युक्त KOH से करानी है। तो प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म में एल्कोहलिक KOH से करानी है। इसमें उत्पाद बनेगा RNC, ये है RNC, ऐसे लिख दो, खाली RNC लिख दो। इसको बोलते हैं एल्किल आइसोसाइनाइड, अरे CN होता तो साइनाइड, NC है ये, तो एल्किल आइसोसाइनाइड ये बनेगा। संग में KCl प्लस H2O बनेंगे। ठीक है, तो ये अभिक्रिया है अपनी प्राथमिक एमीन, ये है हाफमान कार्बिल एमीन अभिक्रिया, कार्बिल एमीन अभिक्रिया या आइसोसाइनाइड परीक्षण। क्या करना है, प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म में एल्कोहलिक KOH से करानी है। उत्पाद एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है जो दुर्गंध युक्त होता है, एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है जो कैसा होता है, दुर्गंध आती है। जैसे ही अपन प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म में एल्कोहलिक KOH से कराते हैं, एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है जो दुर्गंध युक्त होता है। इस अभिक्रिया का क्या फायदा है, इस अभिक्रिया से आप किसी बर्तन में अगर आपको प्राथमिक एमीन दे रखी है तो उसका परीक्षण कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा, आपको एक बर्तन में प्राथमिक एमीन लेकर के चेक करना ये प्राथमिक एमीन है या नहीं है, तो आपने तुरंत क्लोरोफॉर्म में लाया, एल्कोहलिक KOH में लाया, दुर्गंध युक्त एल्किल आइसोसाइनाइड बना, जब दुर्गंध आने लगी तो आप तुरंत कह दोगे इसमें प्राथमिक एमीन है। तो ये एक तरह से प्राथमिक एमीन का परीक्षण है। इस अभिक्रिया से आप प्राथमिक एमीन की जांच कर सकते हो कि बर्तन में प्राथमिक एमीन उपस्थित है या नहीं, इसलिए इसको आइसोसाइनाइड परीक्षण भी कहते हैं। कोई पूछ ले आइसोसाइनाइड परीक्षण क्या काम आता है, तो आप कहोगे प्राथमिक एमीन का परीक्षण करने के काम आता है। प्राथमिक एमीन का परीक्षण कैसे होता है समझ गए होंगे। अगर किसी बर्तन में प्राथमिक एमीन हुई तो दुर्गंध युक्त इस अभिक्रिया को कराने पर दुर्गंध युक्त एल्किल आइसोसाइनाइड बनेगा, और दुर्गंध युक्त एल्किल आइसोसाइनाइड बनेगा तो आप तुरंत कह दोगे इस बर्तन में प्राथमिक एमीन ली थी आपने। तो इस अभिक्रिया की बात करते हैं, अब इतनी डिटेल में नहीं, हम सिंपल कहते हैं प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया। तभी समझना ये शानदार अभिक्रिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको पूरी तरह से समझाऊंगा आपको। प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया किससे कराने पर, क्लोरोफॉर्म व एल्कोहलिक KOH से कराने पर उत्पाद दुर्गंध युक्त एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है। दुर्गंध युक्त, जिसमें दुर्गंध मारती है, एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है। एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है। अब इस रिएक्शन को समझा नहीं है हमने, अब ये तो यार ये तो रटना हो गया, कैसे हुई साहब ये अभिक्रिया, तो इसको अब समझेंगे हम, इसकी मैकेनिज्म से, क्रिया विधि से ये रिएक्शन कैसे हुई। समझा ही कहाँ है, अभी तो आपको मैंने डायरेक्ट बताया, आपको समझ में कुछ नहीं आया अभी, अब समझोगे, देखो कैसे होगी।
स्टेप फर्स्ट, ये अभिक्रिया दो पदों में होती है। पहले पद में क्या होता है, जो क्लोरोफॉर्म है इसमें एल्कोहलिक KOH जो है विलोपन अभिक्रिया करेगा। आपको पता ही है एल्कोहल, एल्कोहल, एल्किल, ये एल्कोहलिक KOH जो होता है ये विलोपन अभिक्रिया में काम आता है। तो सबसे पहले यही होगा, जो क्लोरोफॉर्म है CHCl3, ये क्लोरोफॉर्म है, इसमें एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में, एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में विलोपन अभिक्रिया होगी। KOH है, एल्कोहलिक KOH है, विलोपन अभिक्रिया होगी। विलोपन अभिक्रिया में क्या होता है, अल्फा कार्बन से हेलोजन Cl-, यहाँ से निकाल देता हूँ, और बीटा कार्बन से H+। अब इसमें बीटा कार्बन तो है ही नहीं, एक ही कार्बन है, यही अल्फा और ये बीटा, तो इसी कार्बन से Cl- और इसी कार्बन से H+ निकलेगा, तो इसमें से HCl निकलेगा। चलिए, तो विलोपन अभिक्रिया हो रही है, इसी से Cl- और इसी से H+, मतलब HCl निकल गया, जो क्षार KOH से क्रिया करेगा, HCl अम्ल है, और HCl KOH से क्रिया करके क्या बना लेगा, KCl + H2O। और ये तो बन गया HCl जो KOH से क्रिया करके KCl और H2O बना रहा है। यहाँ क्या बचेगा, लड़के ने कहा साहब CCl2 बचेगा। मैंने की बिल्कुल सही, CCl2 बचेगा। इसमें कार्बन पर 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। इनको हाँ साहब देखो, Cl- हटा तो इस पर प्लस आवेश आया, H+ हटा तो इसका माइनस आ गया, कुल आवेश इस पर आया 0, पर इस पर ये 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे कि नहीं बच जाएंगे, तो ये बन गया CCl2। इसकी एक बात देखो, CCl2 में क्या कार्बन का अष्टक पूरा है, नहीं, CCl2 में कार्बन का अष्टक पूरा नहीं है। इसमें कार्बन के अष्टक में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये एक इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है, लड़के ने कहा हाँ, इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक वे होते हैं जिनमें केंद्रीय परमाणु का अष्टक अपूर्ण नहीं होता। तो CCl2 में कार्बन का अष्टक अपूर्ण है, ये एक इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है। तो ये इलेक्ट्रॉन स्नेही है या नहीं है, है, क्या है ये, इलेक्ट्रॉन स्नेही। जब ये इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है, इसमें कार्बन का अष्टक अपूर्ण है, तो जहां इसको इलेक्ट्रॉन दिखेंगे वहां ये अटैक करेगा अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए। तो ये इलेक्ट्रॉन स्नेही हुआ, जहां इसको इलेक्ट्रॉन दिखेंगे वहां ये अटैक करेगा अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए। तो ये इलेक्ट्रॉन से स्नेह रखेगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही है ये, और इसका नाम है डाइक्लोरोकार्बीन। क्या नाम है, डाइक्लोरोकार्बीन। इस बात को भी लिख देते हैं, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। इस अभिक्रिया में मध्यवर्ती क्या बनता है, CCl2 बनता है। CCl2 को क्या बोलते हैं, डाइक्लोरोकार्बीन। तो पहले स्टेप को आप ढंग से क्लियर कर लो, क्या हुआ, क्लोरोफॉर्म में एल्कोहलिक KOH ने विलोपन अभिक्रिया कराई, इसी कार्बन से H+ और Cl- निकला, तो उत्पाद बचा CCl2 डाइक्लोरोकार्बीन, जो एक इलेक्ट्रॉन स्नेही है। संग में जो HCl है वो KOH से क्रिया करके KCl और H2O बना लेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन स्नेही जो है ये नाइट्स पर अटैक करेगा, प्राथमिक एमीन पर। क्यों, क्योंकि एमीन में इसको क्या दिख रहे हैं, नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन। सेकंड स्टेप, और ये इलेक्ट्रॉन स्नेही तो है ही है, जहां इसको इलेक्ट्रॉन दिखेंगे वहां अटैक करेगा। तो सेकंड स्टेप में जो RnH2 है, इसको इस तरह से बनाता हूं, इसमें नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, तो इस पर ये अटैक करेगा कौन, CCl2, और इसके दोनों इलेक्ट्रॉनों को मैं इधर बना रहा हूं। ठीक है, अब रिएक्शन कैसे होगी ढंग से देखो, इसमें से यहाँ से H+ निकलेगा, Cl- निकलेगा, HCl इस तरह से, ऐसे यहाँ से H+ और यहाँ से Cl- निकलेगा इस तरह से, और नाइट्रोजन इसके साथ उपसहसंयोजक बंध बना लेगा, है, ताकि इसको इलेक्ट्रॉन मिल सके, इसका अष्टक पूरा हो सके। नाइट्रोजन इसके साथ उपसहसक बंध बनाएगा, तो देखना 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8, पहले उपसहसक बंध बनेगा। मतलब ऐसा होगा, ढंग से समझे तो, पहले बनेगा उपसहसंयोजक बंध, नाइट्रोजन इस कार्बन के साथ पहले उपसहसंयोजक बंध बनाएगा ताकि इसका अष्टक पूरा हो जाए। फिर इसमें से H+ और Cl- निकलेंगे, और ये दोनों बंध टर्न होकर के यहाँ आ जाएंगे, यहाँ RNC बन जाएगा इस तरह से। दो तो बन जाएंगे पाई बंध और एक सिग्मा बंध। ढंग से देख लो, खूब ढंग से, सेकंड स्टेप को ढंग से समझ लो। स्टेप सेकंड मैं नीचे लिख रहा हूँ, क्लियर समझ लो।
ये प्राथमिक एमीन से डाइक्लोरोकार्बन क्रिया कर रहा है, यहाँ से अम्ल HCl निकल गए, HCl निकल गए, यहाँ उपसेचक बंध बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा, अच्छा 2 HCl निकल रहे हैं तो ये 2 KOH से क्रिया करेंगे अब निकलते ही, और उत्पाद बनेगा एक तो RNC जिसके बीच में दो तो सहसंयोजक बंध, एक उपसहसक बंध, संग में 2 क्या बन जाएंगे, HCl जो 2 KOH से क्रिया करके 2 KCl और 2 H2O बना लेंगे। भाई 2 HCl निकल रहे हैं ना, 2 KOH से क्रिया करके 2 KCl और 2 H2O। अब इस रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो, देखो एक तो RNC बन गया, इसमें KCl कितने बने, टोटल 3, H2O कितने बने, 2 और 1 3। अच्छा इधर आ जाओ, ये तो एक ही काम आया RnH2, क्लोरोफॉर्म का भी एक अणु, KOH के कितने अणु काम आए, 1 और 2 3, तो ये रिएक्शन अब बैलेंस हो गई। ठीक है, क्रिया विधि समझ लो, ढंग से समझ लो। पहले पद में क्लोरोफॉर्म में एल्कोहलिक KOH ने विलोपन अभिक्रिया कराई, डाइक्लोरोकार्बीन बना। ये फिर RnH2 पर अटैक करेगा, 2 HCl निकलेंगे, एक उपसेचक बंध बनेगा तो RNC बन जाएगा, एल्किल आइसोसाइनाइड। रिएक्शन शानदार है, समझने के उद्देश्य से पढ़ोगे तो बहुत शानदार है। वीडियो को पॉज करो और इसे नोट करो। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ते हैं नंबर 6, जो भी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो भी, जिसका नाम है राइमर टीमान अभिक्रिया। नेक्स्ट नंबर 6, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जिसका नाम है राइमर टीमान अभिक्रिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी टक्कर की अभिक्रिया है, हाफमान कार्बेल एमीन अभिक्रिया की। ठीक है, अब ये रिएक्शन क्या है इसको समझो। राइमर टीमान अभिक्रिया में क्या होता है, फिनॉल की अभिक्रिया, किसकी, फिनॉल की अभिक्रिया। आपके प्राथमिक एमीन नहीं लेंगे, फिनॉल, फिनॉल की अभिक्रिया। ठीक है, किससे करानी है, फिनॉल की अभिक्रिया, वही क्लोरोफॉर्म CHCl3 व जलीय KOH एल्किलिक, देख लो ढंग से। कार्बिल एमीन में तो एमीन, प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH से कराई थी, यहाँ फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म व जलीय KOH से कराने पर उत्पाद बनता है एक एल्डिहाइड, जिसका नाम है सैलिसिल एल्डिहाइड। ठीक है, और इसमें भी मध्यवर्ती वही बनता है डाइक्लोरोकार्बीन। ठीक है ना, सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है, और इस अभिक्रिया में भी मध्यवर्ती क्या बनता है, डाइक्लोरोकार्बीन, जो देखेंगे अभी हम। चलो भाई रिएक्शन देखते हैं। तो फिनॉल लेना है हमको, ढंग से समझ लेना भाई, ये फिनॉल है। ठीक है, ढंग से देख लो, बेंजीन वाले से OH जुड़ रहा है तो फिनॉल, OH की जगह CH3 जुड़ा होता तो टोलुइन, NH2 जुड़ा होता तो एनिलीन, ये फिनॉल है। और फिनॉल की अभिक्रिया किससे करानी है, क्लोरोफॉर्म CHCl3 व KOH, एल्कोहलिक की जलीय उत्पाद, कोई सैलिसिल एल्डिहाइड बनता बताया, वो इस तरह का होता है, देख लो। ऊपर तो OH ही है और यहाँ जुड़ा होता है CHO समूह, CHO समूह या C डबल बॉन्ड, ये एल्डिहाइड है ना,
तो इसका नाम है सैलिसिल एल्डिहाइड। क्या बना ये? सैलिसिल एल्डिहाइड। संधि करोगे तो सैलिसिल एल्डिहाइड, और संग में वही बनते हैं KCl और H2O। थोड़ा सा अंतर है, यहाँ पर हमने जब प्राथमिक एमीन ली तो यहाँ क्या बना? एल्किल आइसोसाइनाइड पिछली अभिक्रिया में। आपके यहाँ फिनॉल ले रहे हैं तो ये बना सैलिसिल एल्डिहाइड, बाकी KCl और H2O तो बनी रहे। ये है राइमर्टिमन अभिक्रिया। अब ये हुई कैसे, ये समझेंगे कैसे अपन कि इससे ये कैसे बना, ये समझ में आएगा इसकी क्रियाविधि में। तो क्रियाविधि मैकेनिज्म, सबसे पहले स्टेप फर्स्ट, पहला पद वही होगा जो वहाँ हुआ था है। इसमें विलोपन अभिक्रिया होगी इस क्लोरोफॉर्म में, यही पहला पद वहाँ था। ध्यान करो आप, कार्बिल एमीन में लड़का पर एक बात कहता है कि साहब वहाँ तो आपने एल्कोहलिक KOH लिया था जिससे क्लोरोफॉर्म में विलोपन अभिक्रिया हो गई। मैंने कि यहाँ एल्कोहल ये है ना, फिनॉल एक एल्कोहल ही तो है, इसमें OH, एल्कोहल में क्या होता है? OH समूह। फिनॉल भी तो एक एल्कोहल है, तो यहाँ क्या एल्कोहल और KOH नहीं है? क्या है, तो इसमें विलोपन हो जाएगी। लड़के को एल्कोहलिक KOH दिख गया है यहाँ पर, एल्कोहल और KOH, तो इसमें विलोपन होगी। इसी कार्बन से H+, इसी कार्बन से Cl- निकलेगा, HCl निकलेगा, जो KOH से क्रिया करेगा CCl2 बनेगा। यहाँ भी डाइक्लोरोकार्बिन जो इलेक्ट्रॉन स्नेही है, सही है, और संग में वही HCl KOH से क्रिया करके KCl + H2O बना लेगा। ये ही फर्स्ट स्टेप कार्बिल एमीन में था। अच्छा, वहाँ पर अपन ने प्राथमिक एमीन ली थी जिस पर यह अटैक करेगा, करता है, यहाँ पर फिनॉल पर यह अटैक करेगा। स्टेप सेकंड स्टेप में ये फिनॉल पर अटैक करेगा। ये फिनॉल आ गया अपने पास। फिनॉल में ये ऑर्थो स्थिति पर अटैक करेगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन स्नेही है और इसमें भी अनुनाद है, फिनॉल में भी क्लोरोबेंजीन की तरह, और अनुनाद के कारण बेंजीन की ऑर्थो व पैरा स्थिति पर आंशिक ऋणावेश आता है। तो आंशिक ऋणावेश आता है ऑर्थो व पैरा पर, तो इलेक्ट्रॉन स्नेही वही तो अटैक करेगा जहाँ उसको माइनस दिखे। अब ये इलेक्ट्रॉन स्नेही है, जहाँ इसको माइनस दिखे, इलेक्ट्रॉन दिखे, वहीं अटैक करेगा। तो ये बेंजीन वलय के मुख्यतः कहाँ अटैक करता है? ऑर्थो स्थिति पर। यहाँ पर H है, ये ऑर्थो पर होता है ना, फिनॉल में सब जगह H है, तो ये ऑर्थो स्थिति पर अटैक करता है। कौन? CCl2 यहाँ अटैक करेगा, सही है, और यहाँ का H+ ने हट करके इससे जुड़ जाएगा, ये यहाँ और ये H+ यहाँ, मतलब नू समझो तुम, H+ निकलते यहाँ क्या आवेश आ गया? माइनस आ जाएगा ना। H+ इससे जुड़ेगा तो इस पर आवेश क्या आ जाएगा? प्लस, और प्लस से माइनस जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा इस तरह का उत्पाद। ढंग से देखें, समझें। यहाँ पर कौन है? OH है ना, और यहाँ ये बंद है इसमें, और यहाँ कौन जुड़ चुका है? CCl2 पर इससे H जुड़ गया ना, तो यहाँ जुड़ गया CHCl2। इस तरह से समझ लो, बड़े ध्यान से इस स्टेप को समझ लो। CHCl2 जुड़ गया यहाँ पर, ये सेकंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा? ये जो बना है, ये देखो ढंग से क्या बना है, ये इस तरह का बना है। थर्ड स्टेप, ये फिनॉल OH है ऊपर, और यहाँ क्या जुड़ा हुआ है? CHCl2। इसको ऐसे समझ लो, यहाँ का H+ यहाँ जुड़ा, और ये H जुड़ने के बाद CHCl2 यहाँ जुड़ गया। और इसमें क्या होगा? जलीय KOH है या नहीं है? है। तो जलीय KOH अपना कमाल दिखाएगा। जलीय KOH की उपस्थिति में नाविक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी। दोनों Cl हट करके कौन आ जाएंगे? OH, और 2 Cl 2 K से साथ बना लेंगे 2 KCl। बड़े ध्यान से समझते चलो भाई रिएक्शन के एक एक स्टेप को। यहाँ OH है ये, और दोनों Cl की जगह पर OH आ जाएगा।
नहीं आ जाएगा क्या, दोनों Cl हटा देगा ये जलीय KOH, Cl के स्थान पर OH और साथ में 2 KCl बन जाएगा। क्लियर। अब आएगा तुम्हारा लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 4। अब क्या होगा, एक कार्बन पर आपको पता ही है 2 OH स्टेबल नहीं होते, तो इसको बना देते हैं वापस। यहाँ ऊपर OH जुड़ रहा है, यहाँ CH और CH से 2 OH जुड़ रहे हैं। आपको पता ही है एक कार्बन पर 2 OH स्थायी नहीं होते, तो इससे निकलेगा H प्लस OH माइनस, मतलब H2O निकल जाएगा और ये बंद टर्न होकर के यहाँ आकर के CHO बना लेगा। अरे C डबल बॉन्ड OH नहीं बना लेगा क्या, तो क्या बन जाएगा, ये यहाँ पर OH और यहाँ बन जाएगा C डबल बॉन्ड OH और संग में क्या बन जाएगा, H2O। तो ये बन गया देखो उत्पाद। बैलेंस करते हैं, फिनॉल एक ही काम आया है, क्लोरोफॉर्म भी एक ही काम आया है, KOH कितने काम आए, एक तो ये रहा फर्स्ट स्टेप में और 2 ये रहे, 3 KOH काम आए हैं। सैलिसिल एल्डिहाइड एक ही बना है। KCl कितने बने, 1 और 2 3 KCl बने। H2O कितने बने, 1 और 1 2 H2O बने हैं। ही थी, अरे थी ना झंझनाट रिएक्शन, डायरेक्ट याद करो तो मेरे लेके तो खूब याद करो। तो इस अभिक्रिया में भी हम लिख सकते हैं, इस अभिक्रिया में भी मध्यवर्ती CCl2 मतलब डाइक्लोरोकार्बिन CCl2 बनता है। ये बन रहा ना CCl2, जो फिनॉल में कहाँ अटैक करता है, ऑर्थो स्थिति पर। ये ऑर्थो ही तो है, हम लिख सकते हैं जो फिनॉल में ऑर्थो स्थिति पर आक्रमण करता है, आक्रमण करता है। एक बार और समझेंगे रिएक्शन को, तो इतना तो याद रखो, रायमर्टी मान फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म और अपन ने जलीय KOH से कराई, उत्पाद सैलिसिल एल्डिहाइड KCl और H2O बना। अब इस रिएक्शन की क्रियाविधि से समझते हैं। सबसे पहले तो क्लोरोफॉर्म में विलोपन अभिक्रिया होगी, ये अल्कोहल है और ये KOH है, तो यहाँ से H और यहाँ से Cl निकल करके CCl2 बन गया, संग में HCl निकला जो KOH से क्रिया करके KCl और H2O। फर्स्ट स्टेप तो वही है जो हाफमान कार्बिल एमीन में था। अब ये इलेक्ट्रॉन इसने फिनॉल पर अटैक करेगा, ऑर्थो स्थिति पर यहाँ अटैक कर रहा है, तो यहाँ का H तो इससे जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा CHCl2 और ये इससे जुड़ जाएगा CHCl2। थर्ड स्टेप में क्या होगा, जलीय KOH आएगा, दोनों Cl को हटा करके जलीय KOH के OH माइनस यहाँ जुड़ जाएंगे, OH जुड़ गए और 2 Cl निकल करके 2 K के साथ 2 KCl बना लेंगे। एक कार्बन पर 2 OH स्थायी नहीं होते, अब इसमें से H2 निकल जाएंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो ये सैलिसिल एल्डिहाइड बन जाएगा। अरे सरल है, सरल समझेगा तो सरल है, डायरेक्ट तो बहुत कठिन है। वीडियो को पॉज करो, वीडियो को इसको नोट करो। कल्याण नोट, एक लास्ट अभिक्रिया और देख लेते हैं जिससे ये क्लोरोफॉर्म खत्म हो जाए। एक लास्ट रिएक्शन है, फिर ये क्लोरोफॉर्म फिनिश हो जाएगा। रिएक्शन नंबर 7, रिएक्शन नंबर 7 Ag चूर्ण सिल्वर चूर्ण से अभिक्रिया। Ag चूर्ण मतलब सिल्वर चूर्ण से अभिक्रिया, लास्ट रिएक्शन है। कभी कोई पूछ ले तो इसको भी देख लो। क्लोरोफॉर्म CHCl3 है, इसकी अभिक्रिया Ag चूर्ण, तो Ag के 6 है ना, ये क्लोरोफॉर्म CHCl3। जब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया अपन Ag चूर्ण से कराते हैं तो 2 क्लोरोफॉर्म और 6 Ag की आवश्यकता होगी, 6 AgCl निकल जाएंगे और CH ट्रिपल बॉन्ड CH, 3 आधे बंद इधर से जुड़ के 3 आधे बंद इधर के जुड़ करके एथाइन बना लेंगे, एथाइन, और साथ में 6 क्या बन जाएंगे AgCl।
तो डायरेक्ट याद रखें क्लोरोफॉर्म, इस तरह से इस रिएक्शन को क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया सिल्वर चूर्ण से कराने पर उत्पाद एथाइन बनता है। लिख देता हूं, फटाफट देख लो कि अभिक्रिया Ag चूर्ण से कराने पर उत्पाद एथाइन बनता है। क्लियर? अच्छा, लास्ट में क्लोरोफॉर्म के उपयोग और लिख देता हूं मैं 1-2 जो आपको याद रखने हैं। यहाँ रिएक्शन खत्म हो गई है, लास्ट में क्लोरोफॉर्म के उपयोग और बता देता हूं। एक तो आपको पता ही है निश्चेतक के रूप में, हालांकि आजकल ये काम में नहीं आता पर पहले तो आता था। तो इसका उपयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है। निश्चेतक समझ गए, व्यक्तियों को बेहोश करने में। नंबर 2 क्लोरेटॉन, क्लोरेटॉन बनाने में काम आता है। ये क्लोरेटॉन एक निद्राकारी औषधि है, ध्यान करो। क्लोरेटॉन, अरे यार क्लोरोफॉर्म और एसीटोन की क्रिया से नहीं बनता क्या? वह क्लोरोपिक्रीन बनाने में, क्लोरोपिक्रीन एक कीटनाशी है। क्लोरोपिक्रीन बनाने में, ठीक है। अच्छा, ये द्रव है, रंगहीन द्रव है, तो इसका उपयोग विलायक के रूप में किया जाता है। द्रव है तो इसका उपयोग विलायक के रूप में, कभी जरूरत पड़ती है तो इसको विलायक के रूप में भी काम में ले लेते हैं। और नंबर 4 प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, मतलब ये प्रयोगशाला में उपस्थित होता है, कभी कभार काम आ जाता है। तो प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। वीडियो को पॉज करो, फटाफट इसे नोट करो, ठीक है। तो यहाँ दोस्तों कर लिया नोट, पहले नोट करो फटाफट। निश्चक के रूप में क्लोरोटॉन, एपिक्रिटोन में ब्लैक के रूप में कर लिया। तो इसमें अपन ने देखो आज जो पढ़ा, इसमें शानदार रिएक्शन आई। 2 अभिक्रिया तो बहुत जानदार आई, हाफमान कार्बिलेमीन और राइमर्टिमा। वीडियो को कंप्लीट देखा करो, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर कर दिया करो। अब हम आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।